हम आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बंजर ज़मीनें जो थी, जो चोलिस्तान थे, ख़ासकर मेरा फोटाबाज का इलाका है और वह सारा चोलिस्तान है, 10 से 15 लाख एकड़, उसको भी वो आबाद कर रहे हैं और 10 मन गंदम पे वो किसानों को दे रहे हैं। और बहुत सारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर भी जो बंजर ज़मीनों को आबाद करेंगे, जो जहाँ पानी का वसाइल नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी से वो उसको आबाद करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऑलरेडी जो मेरी ज़राअत चल रही है उसको जो गवर्नमेंट ने जदीद तरीके से, जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, हमारी ज़राअत ने भी तरक्की करनी थी, लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया, ये गवर्नमेंट निगरान हों या हुकूमतें हों, कभी भी किसानों पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हम आर्मी चीफ़ और निगरान वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि व्याड़ी और आरफ वाला में 200 किसान एक हफ़्ता से लाकअप हैं। और लाकअप किस वजह से हैं? 2015 में इन्होंने ओवर बिलिंग की थी गलती से। उसके बाद हमारा पावर, सेक्रेटरी पावर और मिनिस्ट्री पावर से जब मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा हम इसको डेफर कर देते हैं और थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद हम आपसे ये, अगर आपके बने हुए तो ले लेंगे, नहीं बने तो आपको माफ़ कर देंगे। अब जब बिजली चोरों के ख़िलाफ़ काम शुरू हुआ तो हम गवर्नमेंट के साथ, और हम चाहते हैं कि उन चोरों को पकड़ा जाए जो बिजली चोरी करते हैं। मेरा किसान तो बिजली चोरी कर ही नहीं सकता, उसका ट्यूबवेल का बिल उस वक्त तक ये नहीं चलने देते जब तक वो पेड ना हो। तो इन्होंने गवर्नमेंट, ये आपको पता है कि बिजली चोरी बिजली महकमे के बगैर नहीं हो सकती, लाइनमैन के बगैर, उस सिस्टम के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। और हम अपने 200 किसान जो गिरफ्तार हैं उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एहतजाज कर सकते थे, रोडों पे आ सकते थे, इस्लामाबाद आ सकते थे। जब वो गिरफ्तार हो गए, हम भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में हमारे मुल्क को जो मसाइल हैं, निगरान हुकूमत है, हम सिर्फ आज गवर्नमेंट को, आर्मी चीफ़ को, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ़ ऑफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे 200 किसान एक हफ़्ते से लाकअप हैं, किसी को 90 दिन के लिए बंद कर दिया है। और जो दरियाए सतलुज ने फ्लड की वजह से तबाहियाँ हुई थी, उस पर जहाँ हमारा कनेक्शन भी नहीं है, उसका भी 3 लाख 2 लाख बिल आ रहा है, जिससे मेरा किसान रुल गया है। तो मेरी अपील है कि मेरे किसानों को फौरी उनकी रिहाई की जाए। बाकी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मेरे गन्ने की फसल तैयार है और जो कि 1 नवंबर को शुगर मिल मालका ने अपनी क्रशिंग शुरू करनी थी। बदकिस्मती से आज तक पंजाब गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट भी डिसाइड नहीं किया और सिंध ने 425 रुपये डिसाइड किया है। पिछले साल 300 था। आप पिछले साल खाद का रेट, बिजली का रेट, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट लगा लें और उसके हिसाब से गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के हमारा गन्ने का रेट बना दे। जो वो बनाएंगे, हम नहीं चाहते कि चीनी मेरा कोई गरीब आदमी महंगी ख़रीदे, लेकिन जो मेरी कास्ट है, सिर्फ मेरी कास्ट मिल जाए। उसके बाद जो भी, जब वो रेट अगर डिसाइड करते हैं तो वो भी 550 बनता है। तो ये गन्ने का रेट मुझे 425 रुपये सिंध गवर्नमेंट ने किया है। कल मेरी उधर सिंध में हमारे किसान तंजीमों से बात हुई, उन्होंने कहा जी रात दोबारा मीटिंग उन्होंने शुरू कर दी है, शुगर माफ़ी एक्टिव हो गया है और उन्होंने कहा है कि हम 425 से भी नीचे करेंगे। और इन दिनों में शुगर माफिया चीनी की कीमत गिरा देता है और कहता है कि जी आप तो चीनी की कीमत इतनी है, इस पर आप कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, इस पर हमें आज कर लें और जितनी आगे रेट बढ़े उस पर हमें बना के दे दें, हम उस पर भी राज़ी हैं। लेकिन उस वक्त हमें नहीं मिलता। शुगर माफिया गन्ना निकालता है, उसमें 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं जो वो कोई बेचता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेरा गन्ने का रेट है उसके हिसाब से मेरा 550 बनता है, वो बराए मेहरबानी दे। और पंजाब गवर्नमेंट सोई हुई है कि आज तक मेरी फसल तैयार है। शुगर मिल मालका ने शुगरें चलानी थी, वो नहीं चलाई, क्योंकि अगर गन्ना मेरा नई फसल से निकलेगा, मैं गंदम कैसे काश्त करूँगा? अगर मेरी गंदम लेट हो गई तो मेरे मुल्क में खुराक की कहत आ जाएगा। पिछली दफ़ा भी गंदम बाहर से मंगवाई, उससे पिछली दफ़ा भी गंदम बाहर से मंगवाई, सिर्फ शुगर माफिया को बेनिफिट देने के लिए कि किसान बेबस हो जाएगा, उसने जल्दी गन्ना अपनी फसल ज़मीन से निकालना है। तो रेट कम करने की वजह से हमारी ये शुगर टाइम पे नहीं चलाते। आपको पता है केन कमिश्नर था भट्टू साहब, मियाँ साहब, उनका क्या नाम था? मियाँ जमान भट्टू। वो सेक्रेटरी अभी था
वो इतना अच्छा आदमी था कि पहला हमने कैन कमिश्नर देखा था जिसने आज तक किसानों की बात की थी, उस भी निगरान हुकूमत ने उसको भी हटा दिया है। तो मेरी सूबाई गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन के अंदर हमारे साथ बैठ के गन्ने का रेट डिसाइड करें। आपको ख्याल ही नहीं है, आप बड़े बड़े दौरे करते हैं, सीएम साहब अस्पतालों में जाते हैं, हम मशकूर हैं कि गरीबों का इलाज करते हैं। जिसने इस मुल्क को बचाना है वो ज़राअत है। अब मकई का मेरा रेट देख लो 1700-1800, चावल मेरा 2800, 2500, 2200, और अभी जब मेरी गन्ने की फसल तैयार हो गई तो वो 425 सिंध ने डिसाइड कर दिया, पंजाब ने डिसाइड ही नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं डिसाइड किया कि अगर डिसाइड हो जाएगा तो मिलें चलेंगी, मिलें चलने से किसान गन्ना टाइम से दे लेगा और फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। इस वजह से मिल जो शुगर माफिया, मैं हैरान हूँ, कोई निगरान हुकूमत आए, कोई हुकूमत आए, शुगर माफिया को आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला। मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने थोड़े दिनों में डॉलर को पीछे ले आए, आपके इंटेलिजेंस इदारे, आपकी पूरी टीमें उस पर काम कर रही थी। खुदा के वास्ते जिस तरह बंजर ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह ये जो माफिया मेरे किसानों को लूट लाए उसमें भी एक्शन लिया जाए। दूसरा, बलूचिस्तान में भी क्रैकडाउन हुआ है। वहाँ 8000 बिजली का फिक्स बिल है एक कनेक्शन पे, ट्यूबवेल का 22,000 कनेक्शन, हमारे उधर 22 से 24,000 कनेक्शन है। बाकी कनेक्शन लैंडमैन ने मिलकर हमें 2 कनेक्शन और दे दिए। अब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि इसको रेगुलाइज कर दो, वो करते नहीं है। लैंडमैन उसका पूरा बिल लेता है। अब उस पर क्रैकडाउन शुरू हो गया कि जी इनके सारे कनेक्शन काट दो। उधर से आपने जो स्मगलिंग बंद करवाई है जिससे मेरे मुल्क को माशी तौर पे फ़ायदा हुआ है, और दूसरी तरफ आप किसानों को बेरोज़गार कर रहे हो, तो मुल्क कहाँ जाएगा। मैं बलूचिस्तान के लिए खासकर